कृषि महाविद्यालय भुसावर में कृषि विकास निरंतरता विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। डीन डॉक्टर देवांश सिंह ने कहा कि 1951 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 50 मिलियन टन था, वहीं 2024 में यह 316 मिलियन टन हो गया है। इसी तरह फल सब्जियों का उत्पादन भी 25 मिलियन टन से बढ़कर 365 मिलियन टन पहुंच गया है। हालांकि जलवायु परिवर्तन, घटती स्रोत जल संकट और बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि को नई चुनौतियां मिल रही हैं। डॉक्टर सिंह ने टिकाऊ खेती, उन्नत तकनीकों और जैविक खेती और किसानों को संगठित करने की जागरूकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को पर्यावरण अनुकूल और मौसम प्रतिरोधी फसलें विकसित करनी होंगी। इस मौके पर डॉक्टर शंकर लाल यादव और डॉक्टर मोहित कुमार ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में कॉलेज स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर भारत में कृषि विकास की निरंतरता विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। भारत में निश्चित रूप से कृषि में काफ़ी विकास हुआ है। जहां 1951 में खाद्यान्न उत्पादन 50 मिलियन टन था, वो 2024 में बढ़कर 316 मिलियन टन हो गया। सब्जियों में जहां 1951 में 25 मिलियन टन उत्पादन था, वो 2024 में 356 मिलियन टन हो गया। लेकिन इसमें काफ़ी अभी चुनौतियां हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि जोत का आकार घट रहा है, इसलिए उसमें अच्छी टेक्नोलॉजी या बड़ी मशीनरी या बड़ा इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल है। हमारी जोत बिखरी हुई भी है। इसके लिए हमें गांव में उत्पादक संघ बना करके और उस पर काम करना होगा। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, निरंतर गर्मी बढ़ रही है, उसमें ऐसी वैरायटियों का इजाद करना पड़ेगा जो टेम्परेचर रेजिस्टेंट हों या प्रकृति के अनुकूल हों। साथ ही जो तमाम हमारे लॉस होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं, उनको रोकना होगा अच्छी टेक्नोलॉजी से। हम जो है हाईटेक और टिकाऊ एग्रीकल्चर की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो हम केमिकल आधारित खेती करते हैं उनसे पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है और मानव के स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए अच्छा अनाज, सुरक्षित भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हमें जैविक खेती को भी बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह से किसानों की जो आमदनी है उसको भी बढ़ाना होगा, मजबूत करना होगा, ताकि जो उच्च तकनीकी है उसको अपनाने में किसान सक्षम हो सकें। इसके लिए सरकार की सहायता की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम यदि खेती के उत्पादन में निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं तो समयानुकूल परिवर्तन हमें करने होंगे। धन्यवाद।